ओके, सो वी हैव ओरेकल मैसेजेस हियर 31st ऑफ मार्च के लिए. लेट्स सी क्या ओरेकल मैसेज है. और मैंने पावर एनिमल का ओरेकल कार्ड्स लिए हैं. कहीं मुझे वो एनिमल पावर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है अक्रॉस. सो लेट्स सी कि ओरेकल मैसेज क्या है फॉर 31st ऑफ मार्च 2022. राइट्स एंजल्स, व्हाट डू वी नीड टू नो फॉर 31st ऑफ मार्च 2022. वेयर आर वी हेडेड? 31st ऑफ मार्च 2022, वेयर आर वी हेडेड? Okay, so I have 3 cards. First is get ready for a big breakthrough, transformation. We are headed towards transformation undoubtedly, and there is going to be a big breakthrough. तो ready रहिए एक बहुत बड़े breakthrough के लिए, एक बहुत बड़े change के लिए, एक बहुत बड़ी transformation के लिए. जो butterfly होती है वो cocoon में बहुत समय तक बंद रहती है, लेकिन cocoon से बाहर आना आसान नहीं होता है. It takes lot of strength and power. और मुझे याद है मैंने कहीं सुना था कि एक बार कुछ experiment किया गया था जहाँ पे they cut the cocoon. उन्होंने butterfly को easy करने के लिए उसका बाहर आना ककून को काट दिया था. तो बटरफ्लाई के विंग्स जो हैं वो ना ब्यूटीफुल हुए ना डेवलप हुए. दे रिमेन्ड वेरी स्मॉल एंड शी कुडंट फ्लाई. सो दैट्स द एनर्जी. देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग एंड मूव्स अथॉरिटी. इट इज यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. एंड लास्ट इज रैबिट, फर्टिलिटी. योर क्रिएटिविटी इज एट पीक. सो दीज ऑल 3 मैसेजेस आर वेरी वेरी पावरफुल एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, अथॉरिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड देन फर्टिलिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है. तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, दैट इज़ व्हेन आप अथॉरिटी की, मैं एक एक लाइन इसका पढ़ के आपको दिखाऊंगी so that you know कि क्या एनर्जी है. So I'm going to read just one line. Transformation. It says it's very possible to go through a major changes calmly and willingly when you view them as neutral and hold relentless positive expectations. So जो भी changes होने वाले हैं, it is like truth जो है वो birth ले रहा है, truth जो है वो आ रहा है, और नए cycles जो है वो carry हो रहे हैं, नए cycles जो हैं वो आ रहे हैं. और अब हमें उस cocoon से जो हमने अपने लिए सेल्फ क्रिएट करके रखा है उससे बाहर आना है और एक्चुअल में ट्रूथ जो है वो देखना है. बिकॉज देर इज समथिंग दैट इज कमिंग टू फ्रूशन. कुछ जो है वो डेफिनेटली बाहर आ रहा है. देर इज अ रीबर्थ, वाइब्रेंसी, री इनकारनेशन और कलरफुलनेस. सो डेफिनेटली देर इज दैट एनर्जी ऑफ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कमिंग आउट. दूसरा जो है वो मूज है. सो मूज की एनर्जी जो है यहाँ पर वो सेल्फ एस्टीम, बैलेंस और फियरलेसनेस की एनर्जी है. सो ये बहुत क्लियरली बोलता है कि जो भी प्रेशर्स हों, लेकिन आपको फियर, डर में नहीं जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्लेस में रहना है और अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है. और जो भी सजेशंस, जो भी आइडियाज़ हैं, ये ज़रूर देखना है कि आपके साथ क्या रेजोनेट करता है. किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है. अपनी इंट्यूशन और अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, बिकॉज आपके पास ही है वो अल्टीमेट वॉइस ऑफ अथॉरिटी. और आपको वही अथॉरिटी, वही वॉइस जो है वो आपको रिजल्ट देगी. कैसे अपने आप पेजेस निकलते आ रहे हैं इमिडिएटली. रैबिट, और ये बोलता है कि क्रिएटिव और फर्टाइल टाइम है. और आपको ज़रूरी नहीं है कि ये मनी के अर्न करने के साथ हो. ये आपका पैशन हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है. और अगर आप बहुत सारा समय, जो प्रीशियस टाइम जो है वो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें करने में बिता रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा विजिलेंस होना है. अबंडेंस, एजिलिटी और सेक्रीफाइस का टाइम है. तो गो फॉर वट एवर यू आर वॉन्टिंग टू गो फॉर वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट. क्योंकि अब आपको ये नहीं सोचना है कि आप सही हो, नहीं हो, आर यू गुड इनफ, नॉट, बिकॉज यू आर. ओके, सो बिलीव इन योर सेल्फ. ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है. डाउट मत कीजिए और ब्लाइंड फॉलो मत कीजिए. किसी को भी ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए. किसी को भी अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए एंड यू विल क्रिएट मैनी मोर थिंग्स. जो नेक्स्ट कार्ड है वो मैं सुशांत के मैसेज के लिए निकाल रही हूँ. एंड दीज आर फीनिक्स कार्ड्स. और मैं ये बुक से थोड़ा सा आपको पढ़ के बताऊँगी, क्योंकि इसकी पिक्चर्स इंटरप्रेट करना बहुत आसान नहीं है. बट मुझे ऐसा लगता है दैट व्हाट इज़ हैपनिंग एंड द चेंजेस दैट ही इज़ गोइंग थ्रू, ये हमें फिनिक्स कार्ड से पता लग जाएगा. सो लेट्स सी व्हाट इज सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू टेल अबाउट यू, व्हाट डू यू वांट टू टेल अबाउट यू एट प्रेजेंट. Okay, I'm going to take out what do you want to tell about you at present, Sushant, at this moment. Okay, so let's see what do we have.
वाओ, कार्ड नंबर 13। नाउ 13 नंबर का कार्ड एक्चुअली डेथ कार्ड होता है, और डेथ कार्ड जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी होता है। यू सी पीछे कुछ प्लैनेट्स आपको दिखाई देंगे, और यहाँ पे एक बेयर है जो वहाँ पे बैठा हुआ है यहाँ पे, एंड द बेयर इज स्माइलिंग। ओके, नाउ मैं ये कार्ड जो है ये बुक से बताऊंगी रीड करके, क्योंकि इन कार्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है। इन कार्ड्स की एनर्जी जो है वो सिमिलर, मतलब सेम नहीं है, बहुत अलग। देर आर स्टोरी लाइन्स जो इन कार्ड्स के बीच में हैं, और दैट इज़ वाई आई थिंक द बेस्ट वे इज़ टू रीड फ्रॉम द बुक, क्योंकि वहाँ से और क्लियरली पता लगेगा कि एक्चुअल में ये कार्ड जो है ये क्या बोलता है, ये सिंबल जो है ये क्या बोलता है। सो इफ़ यू सी, ये सिंबल जो है ये symbol, you've chosen a past life symbol of funerary statue of Chinese bear fashioned from bronze. Traditionally the bear among the Chinese is considered the symbol of good fortune. Okay, traditionally ये अच्छे fortune का symbol है, लेकिन किसी किसी जगह पे इस symbol को psychic healing और spiritual, awesome spiritual power के साथ भी connect किया जाता है। और ये जो कार्ड है ये bear waken, bear के जागने का कार्ड है, कुछ बहुत magical होने का कार्ड है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि ये कार्ड जो है ये बोलता है कि ये मैं आफ्टर वर्ल्ड के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। इंडियन अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स जो हैं इसको वेकन की एनर्जी मानते हैं, कुछ ऐसा बहुत मैजिकल जो ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड हो, जो ह्यूमंस कॉम्प्रिहेंड ही ना कर पाएँ, और गुड फॉर्च्यून, हैप्पीनेस स्पिरिट वर्ल्ड की। तो प्रॉब्ली दिस इज़ लाइक अ गुड फॉर्च्यून एंड हैप्पीनेस स्पिरिट वर्ल्ड में। और ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली बहुत अमेजिंग कार्ड है, क्योंकि इस कार्ड का क्लियर मीनिंग है दैट समथिंग इज कमिंग योर वे, दैट इज मैजिक। सो आई टोल्ड हिम व्हाट वेयर आर यू राइट नाउ, लाइक व्हाट इज योर स्टेट राइट नाउ, और व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट यू राइट नाउ, एंड दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, दैट मैं किसी ऐसे स्टेट में हूँ, आई एम इन अ स्टेट विच इज बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन, आई एम वेकन, आई एम अवेकन, देयर इज मैजिक, एंड दिस इज ऑल good fortune, and this is all kind of that energy of spiritual power, psychic healing. So psychic healing है, spiritual power है, energy है, और वो waken up है, completely waken up है, और ये human mind को comprehend करना भी मुश्किल है जिस तरह की energy में he is। और let's see यहाँ पे और क्या हम पढ़ सकते हैं। तो I'm going to read conclusion. So I think that's the best to read conclusion, and basically this says that you are skilled, self-critical and meticulous person. Now this is about him, okay? And see कितना आपको लगता है कि कनेक्ट होता है। मैं हिंदी में बोलूँगी क्योंकि इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ सकते हैं यहाँ पे, तो इंग्लिश सामने ही है। तो ये चाइनीज़ बेयर जो है ये सिंबल है ऐसे इंसान का जो बहुत मेटिकुलस होता है, सेल्फ क्रिटिकल, अपने आप को क्रिटिसाइज करना जानता है, और दूसरे लोग जो है वो आपको डिस्क्रीट समझते हैं, अनअज्यूमिंग समझते हैं, या रिजर्व समझते हैं। आप लाइफ को बैलेंस तरीके से देखना चाहते हो, बहुत हाईज और लोज जो है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आप जेंटल एनर्जी में रहते हो, आपके अंदर बहुत पैशन है, इमोशंस हैं जिनको आप केयरफुली गार्ड करके रखते हो, आप एक तरह से जो कूलनेस है वो दिखाते हो, और लोगों को आपकी रिफाइंड नेचर जो है हो सकता है वो उसको समझ ना सकें और अप्रिशिएट भी ना कर पाएँ। आप मास्टर हो सेल्फ कंट्रोल के, आप इंटीमेसी से थोड़ा सा शाय अवे कर सकते हो, थोड़ा सा शर्मा सकते हो, या थोड़ा सा परहेज कर सकते हो। आपको लग सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए किसी और की, और आप दूसरों की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको जब उनके साथ आप कनेक्ट करते हो तो कई बार आप अपने आप को भूल जाते हो, और ये कई बार आपको ऑकवर्ड या कंफ्यूज जो है वो भी फील करा सकता है। ये जो एनर्जीज हैं ये क्राउड डिसओरिएंटिंग एनर्जीज होती हैं। कई बार दूसरे जो है उनका अप्रूवल, अदर्स में नीड द अप्रूवल ऑफ फ्रेंड्स और ग्रुप्स टू फाइंड आउट हु दे रियली आर, यू प्रेफर टू बी। हाँ, तो आपको तो किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, आप अपने आप में रहना जानते हो, आप अपने आप को अपनी सेल्फ हुड को समझते हो, और दूसरे आपके व्यूज़ जो हैं वो बहुत प्रिसाइज होते हैं, बहुत वंडरफुल होते हैं। देयर इज़ अ सेंस ऑफ बैलेंस एंड प्रपोर्शन। आप डिस्क्रिमिनेटिंग आई फॉर
बहुत डिटेल आप रखते हो, आप डिटेल को समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। बहुत बहुत कम चीज़ें हैं जो आपके ऑब्जर्वेशन से बचेंगी। आप आर्टिस्टिक हो, आप रिसर्चर हो सकते हो, आर्टिस्ट हो सकते हो, राइटर हो सकते हो। आप मॉडर्न आर्ट या फेड्स की तरफ नहीं जाओगे, बल्कि आप बिल्कुल डेफिनेटली जो अनप्रूवन चीज़ें हैं उनकी तरफ जाओगे। एस्थेटिक टेस्ट है आपका, रिफाइंड टेस्ट है आपका, और कई बार बहुत कंजर्वेटिव भी हो सकते हो टेस्ट वाइज, चीज़ों को समझने वाइज। आपका टाइम, आपका इंटरेस्ट जो है वो हेल्थ में होगा, आप अपने डाइट को लेकर कॉन्शियस होंगे। और डाइट के साथ हम इस चीज़ को एक्सरसाइजिंग से भी मान सकते हैं कि जिसके लिए आप कॉन्शियस होंगे। ह्यूमन बॉडी आपको फैसिनेट करेगी। होलिस्टिक मेडिसिन जो है वो आपको, आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहोगे। स्पिरिट कैसे हील होती है उसकी तरफ आप अट्रैक्टेड होंगे। नेचुरल थ्योरी मेडिसिन की, उसकी तरफ आप अट्रैक्टेड होंगे। हर्ब्स, विटामिन, फूड्स, और आपको कुछ वरी या फियर्स हो सकते हैं आपकी हेल्थ या बॉडी की कंडीशन को लेकर, विच वी नो दैट ही माइट बी अंडरगोइंग राइट नाउ, बिकॉज हम अभी की बात कर रहे हैं। आपकी लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपके पास एक नई डिस्कवरी है, एक नया आइडिया है जो आपकी बस पहुंच के थोड़े से परे है। कई बार फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन आप डेफिनेटली नए ग्राउंड को बहुत बहुत बार ब्रेक थ्रू करोगे और नई चीज़ें जो हैं वो लेके आओगे। आप रातों को जागोगे आपको पेशेंस सीखने पड़ेंगे थोड़े से, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जल्दी जल्दी नहीं होती हैं और धीरे धीरे क्लैरिटी आती है। तो विश्वास रखिए, सक्सेस और फॉर्चून जो है वो आपके पास मॉडरेट पेस में आएगा। बहुत हार्ड वर्क आप करोगे और सब्सटैंशियल लॉन्ग लास्टिंग होगा जो भी आप चूज़ करोगे। और कहीं आपके आइडियाज़ जो हैं बहुत वर्दी हैं, तो आप केयरफुल रहिए कि आप अपने आइडियाज़ किसके साथ शेयर करते हो। अपने आप को क्रिटिसाइज मत कीजिए। और दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। याद रखिए कि दूसरे आपके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हैं, और डिसअप्रूवल जो है क्रशिंग हो सकता है। क्रिटिसिज्म इन द राइट वे इज गुड, एंड this says that the life among Asian Chinese has made you wise, contemplated and honorable. आप इमर्स्ड हुए हो लाइफ के फ्लो के साथ। आपको स्पेशल नॉलेज है जो नेचर की रिदम में ही पाई जा सकती है, और बहुत ज़्यादा अनअज्यूमिंग नॉलेज है, सिंप्लिसिटी है। और एशियंट की नॉलेज इतनी परफेक्ट है। द नॉलेज ऑफ एशियंट्स वाज परफेक्ट इन दैट वे। वाज इट परफेक्ट? सो बेसिकली आप बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन करते हो, एंड दिस इज द मोस्ट परफेक्ट नॉलेज, नथिंग कैन बी एडेड। तो आपकी नॉलेज जो है इस टाइम पे इट इज़ मोस्ट परफेक्ट, उसमें कुछ ऐड नहीं करने की ज़रूरत है। दिस इज़ अमेजिंग। मेरे को पढ़ते हुए ऐसे लगा जैसे आई एम जस्ट रीडिंग अबाउट हिम। This is amazing. This is so beautiful, and definitely there is a magic that is happening. That's something that he's very very surely saying. Okay, next card जो है वो मैं साईं बाबा कार्ड से निकाल रही हूँ। थर्सडे की एनर्जी है, तो लेट्स सी साईं बाबा से निकालते हैं कार्ड। थर्सडे ही है ना, आज ट्यूसडे है, कल वेंसडे है, परसों थर्सडे है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द, एंड आई एम टेकिंग दिस एज सुशांत मैसेज ओनली। सो व्हाट इज हिज मैसेज फॉर अस, बिकॉज दिस वाज अबाउट सुशांत, बट दिस इज हिज मैसेज टू अस। Okay, so let's see. Free will, beautiful. Give your free will to Baba and not your desired script. So अपनी फ्री विल जो है वो रखो। जो हम सोच रहे हैं कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसे ही वापस आएंगे, ये करेंगे, ये वो करेंगे, वो स्क्रिप्ट से बाहर आ जाओ एंड जस्ट गिव योर फ्री विल टू डिवाइन। क्योंकि जो होने वाला है, we will not have anything better than to accept that and to move forward with that. So better we accept it right now. Okay, so accept what is happening and don't get by your desired script. हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलना है, हमें सिर्फ ओपन अप होना है to accept what is happening. And I can tell you what is happening is going to be very beautiful, because this is beyond human understanding. This is beyond human understanding. Okay, so let's see the chance for 31st of March. Okay, so I got a few, मुझे पता नहीं क्या आया, but yeah, there is a diamond.
और डायमंड जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद बनता है, राइट? सो आई एम गोइंग टू कीप इट हियर, इट इज़ लाइक लॉट ऑफ प्रेशर एंड लेकिन अब डायमंड के बनने का टाइम आ गया है। तो बहुत प्रेशर झेल लिया, बहुत प्रेशर हो गया, इट इज़ टाइम फॉर द डायमंड टू बी देयर। सेकेंड जो है, यहाँ पे चिड़िया है जो एक तिनके की तरफ या एक फूल की तरफ जा रही है, पत्तियों की तरफ जा रही है। सो दिस इज काइंड ऑफ फाइंडिंग योर पाथ टुवर्ड्स अवेकनिंग, बट इट इज़ अ स्लो पाथ। और यहाँ पे चिड़िया है जो एक्चुअली तिनका लेकर आ रही है और उसके हाथ में, उसकी चोंच में 4 लीफ क्लोवर है। 4 लीफ क्लोवर जो होता है गुड लक का साइन होता है। सो अ बर्ड इज कमिंग विद गुड लक टू योर वे, सो डेफिनेटली दिस इज लक कमिंग योर वे। सो yes, be ready to accept whatever is coming your way because that's going to bring only luck. जो भी आपकी तरफ आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि डेफिनेटली वो सिर्फ अच्छी किस्मत जो है वो लेकर आएगा। I think this 31st of March 2022, what else? Okay, so I don't know what we have. Okay, we have a tree of life. So yes, the tree of life is growing all over. Boundaries हैं, लेकिन boundaries इसलिए हैं ताकि वो बिल्कुल बाहर ना निकल पाए। और जंगल में आग मुझे फिर से दिखाई दे रही है। So let's hope that everything is fine and everything goes safe. Okay, and dream big. Dream big, but do ensure that you're giving your free will. So सपने देखो, लेकिन जैसे डिवाइन पूरा करना चाहे वैसे पूरे होने दो उन सपनों को, and that will be the most beautiful thing. And if you can, please like the video, share the video with everyone else, and thank you so much. Take care. Bye bye.